एकलव्य की कहानी तो आप सब ने सुनी ही होगी। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया था ताकि उनका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। अंगूठा कट जाने से एकलव्य धनुष चलाने के काबिल ही नहीं रहा। पर आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अंगूठा तो क्या, दोनों हाथ न होने के बाद भी अर्जुन की तरह मछली की आंख पर स्टिक निशाना साध रही है। यह कहानी है शीतल देवी की। शीतल देवी के भी ढेरों अरमान थे। सहेलियों की तरह सजना संवरना, खेलना कूदना चाहती थी, पढ़ाई लिखाई करके बड़ा अफसर बनना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह एक ऐसे दुर्लभ विकार के साथ जन्मी जिसमें अंग पूरी तरह विकसित नहीं होते। यह विकार माँ के गर्भ में ही उसके दोनों हाथों को निगल गया। बेंगलुरु में आर्टिफिशियल आर्म लगाने की कोशिश हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। कोई विकल्प नहीं दिखा तो उसने पैरों को भी अपनी ताकत बना लिया। अब दुनिया उसे गोल्डन फिट गर्ल शीतल देवी के नाम से जानती है। शीतल ने चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में एक स्तर में 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। यह कारनामा करने वाली वह पहली भारतीय महिला दिव्यांग खिलाड़ी है। शीतल ने सिंगल कंपाउंड और मिक्स कंपाउंड इवेंट में गोल्ड जीता। डबल्स में भी वह एक सिल्वर उनके नाम रहा। आज वह हाथों में भले ही मेहंदी न रचा सके, चूड़ियां न पहन सके, लेकिन गले में पड़े सोने और चांदी के मेडल इसकी शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। वह न जाने कितने भारतीयों की प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर गांव लोईधार की रहने वाली 16 साल की शीतल की कहानी हिम्मत और संघर्ष की जीती जागती मिसाल है। वह बेहद गरीब परिवार से, पिता किसान और माँ बकरियां चराती है। सेना ने उसे बचपन से ही गोद ले लिया था। 14 साल की उम्र तक शीतल तीरंदाजी की ABCD तक नहीं जानती थी, लेकिन साल 2021 उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया। उस साल शीतल ने सेना के एक इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ एक NGO की नज़र उस पर पड़ी। उसने शीतल की जिंदगी संवारने का बेड़ा उठाया। शुरुआत में वो योजना कृत्रिम हाथ लगाने की थी, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद कुछ और टेस्ट हुए। उनमें पाया कि शीतल के पैर काफ़ी मजबूत हैं। इस पर NGO ने उसे पैरों से तीरंदाजी करने की सलाह दी। बस यहीं से शीतल की जिंदगी बदल गई। वह कटरा स्थित माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीरंदाजी अकादमी के कोच कुलदीप वेदवान के संपर्क में आई। उसकी प्रतिभा देख कुलदीप ने काफ़ी रिसर्च कर उसके लिए विशेष धनुष तैयार करवाया, जिसे हाथ से नहीं बल्कि पैर से चलाया जाता था। 27.5 किलो का धनुष पैरों से पकड़ना और उसे स्थिर रखते हुए मुंह से तीर चलाना आसान नहीं था। उसे यह भी बताना मुश्किल था कि कैसे तीर चलाया जाए। इसका तोड़ भी कुलदीप ने निकाल दिया। उन्होंने शीतल को दुनिया के पहले बिना हाथों वाले तीरंदाज अमेरिका के मैट स्टूजमैन के वीडियो दिखाए। इससे काफ़ी मदद मिली। शीतल सुबह ही अभ्यास के लिए अकादमी पहुंच जाती, फिर यहीं से स्कूल जाती और छुट्टी होते ही फिर अकादमी में शाम तक अभ्यास करती। छुट्टी के दिन तो वह पूरा समय अकादमी में ही बिताती। नतीजा 6 माह के अंदर ही शीतल ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर इसे महारत हासिल कर ली। नवंबर 2022 में उसने पहली बार जूनियर नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह इसी साल जुलाई में पिल्सन में खेली गई विश्व पैरा तीरंदाजी के फाइनल में पहुंचने वाली दुनिया की पहली बिना हाथों की महिला तीरंदाज थी। शीतल की नज़र अब पैरा ओलंपिक खेलों पर है। पेरिस में 2024 में होने वाले इन खेलों के लिए शीतल पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। पैरा एशियाई खेलों में इन दिनों उनकी कोचिंग दे रहे कुलदीप की पत्नी अभिलाषा का कहना एकदम सही है कि शीतल की जर्नी तो अभी शुरू हुई है। अभी और न जाने कितने मेडल उसके गले की शोभा बढ़ाएंगे। तो आपको यह शीतल देवी की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।